चार्टर सेक्रेटरी अकाउंट हर नागरिक दफ्तर में जाता है, उसको देखने के लिए मिलना चाहिए। हर दफ्तर के बाहर, हर दफ्तर में एक बोर्ड लगा होगा। सिटीजन चार्टर वगैरह का जिक्र है, वो तो होना ही चाहिए। इस सिटीजन रिड्रेसल के लिए एक अलग बिल होना चाहिए। सिटीजन चार्टर के माध्यम से हम आम जनता को ये स्पष्ट करेंगे कि उनके जो अधिकार हैं वो कितने दिन में पूरे होते हैं। पूरा ये जो सिस्टम इन्होंने जन शिकायत का बनाया है, ये पूरा 10 दिन के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। टीम अन्ना भ्रष्टाचार को लेकर कल से आंदोलन शुरू करने जा रही है। टीम अन्ना के अनशन से पहले एबीपी न्यूज ने सरकार के वादे की सबसे बड़ी पड़ताल की है। पिछले साल अन्ना के आंदोलन के बाद सिटीजन चार्टर लागू किया गया था। सिटीजन चार्टर के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए समय सीमा तय की गई है। क्या लोगों को सिटीजन चार्टर से फायदा हो रहा है? एबीपी न्यूज ने 10 राज्यों में इसकी पड़ताल की है। मोहनलाल साखला, मोहनलाल नाथूलाल, हरिराम गुजर, कैलाश चंद, सुखदेव रूपा, हेमलता सैनी रामचंद्र। एक बार फिर नाम नहीं आया बाबू खान का। 50 की उम्र पार कर चुके हैं बाबू खान। इन दिनों बाबू खान को दोहरी चिंता सता रही है। रोजाना मजदूरी करके सिर्फ 150-200 रुपए कमाने वाले बाबू खान की पहली मुश्किल ये है कि उन्हें अपने बेटे की छात्रवृत्ति शुरू करवाने के लिए अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बाबू खान को अपने गांव से अजमेर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जिस दिन अजमेर जाते हैं उस दिन की दिहाड़ी मारी जाती है। आय प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिल पाने की मार और फिर रोजी रोटी की मार। बाबू खान को उम्मीद थी कि उनको आय प्रमाण पत्र तय समय में मिल जाएगा, लेकिन सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे बाबू खान को प्रमाण पत्र 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक मिल नहीं सका है। बाबू खान रोजाना इस दफ्तर में आते हैं और सरकारी कर्मचारी की तरफ से पुकारे जा रहे हर नाम को गौर से सुनते हैं। मोहनलाल नाथूलाल, हरिराम गुजर कि शायद उनका भी नाम पुकारा जाएगा, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती है। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो आप? यहाँ फार्म आय प्रमाण पत्र। आय का प्रमाण पत्र क्या करोगे उसका? बच्चा के वास्ते। बच्चा कहाँ लगाएगा उस सर्टिफिकेट को? स्कूल में। किस काम के लिए? पढ़ाई वो छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति के लिए। अब सर्टिफिकेट मिल गया आपके पास? कौन मिले? हाल तो कट मिल गया। क्या कह रहे हैं? एक बाहर दे वहाँ बाहर दे वहाँ नाम सुनो। नाम तो आप बहुत देर से सुन रहे हो, हमने देखा। हाँ, नहीं आ रहा नाम। हाल तो कौन है। बाबू खान की तरह मानिकचंद और शुभम भी इस सरकारी प्रक्रिया के मारे हैं। मानिकचंद भी कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं और शुभम के साथ तो सरकारी कर्मचारियों ने एक अलग कारनामा ही कर डाला। शुभम ने आवेदन दिया था जाति प्रमाण पत्र के लिए और उन्हें थमा दिया गया मूल निवास प्रमाण पत्र। ऊपर से सरकारी तुर्रा ये कि जो बन गया वो ले लो। शुभम, क्या लेने के लिए आप आए थे? जाति प्रमाण पत्र। क्या मिला आपको? मूल निवास। दिखाएंगे आप? हाँ सर। ने बोला कि हमें जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया तो ये जो मिल गया वही ले लो तुम। तो पूरी दिक्कत हो रही है साहब, गर्मी के अंदर देख लो अभी क्या हालत हो रही है हमारी। ये बच्चे को पाल रहे हैं, धंधा करें, काम करें, या इनके पास में आके गोते खाते रहो। अजमेर में ऐसे कई लोग मिले जो कई दिनों से सरकारी दफ्तर में अपने काम के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस बारे में जब प्रमाण पत्र बांट रहे कर्मचारी से पूछा गया तो उनका रटा रटाया जवाब था कि उनका काम सिर्फ तैयार हुए कागज को देने का है। जब इसके लिए जिम्मेदार तहसीलदार साहब से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन स्टाफ की कमी से कभी कभी आम लोगों को परेशानी हो जाती है। हम थोड़ी समस्या होती है कि तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, और एक साथ डेली में मतलब 500 की मात्रा में जारी करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करते हैं जो टाइम है उसमें जारी कर दिया जाए। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए, अजमेर में सिटीजन चार्टर के तमाम नियमों की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फिलहाल कोई सुनने वाला नहीं है आम आदमी की। प्रदेश में लागू सिटीजन चार्टर के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जांच पड़ताल के बाद 20 दिन के भीतर आम लाइसेंस मिल जाना चाहिए, लेकिन लखनऊ के नीरज द्विवेदी 4 साल से लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं।
लखनऊ के रहने वाले हैं नीरज द्विवेदी। नीरज अपना कारोबार चलाते हैं, अक्सर उन्हें नकदी लेकर आना जाना होता है। इसी को देखते हुए नीरज ने अपनी सुरक्षा के वास्ते 2008 में रिवॉल्वर के लाइसेंस का आवेदन दिया। थाने से वेरिफिकेशन मांगा गया। थाने के 6 महीने तक चक्कर लगाया, तब जाकर रिपोर्ट डीएम दफ्तर भेजी गई। डीएम दफ्तर में लगभग साल भर तक उनकी फाइल पर सुनवाई नहीं हुई। इस बीच थाने की रिपोर्ट की मियाद भी खत्म हो गई और फाइल डीएम दफ्तर से वापस आ गई। नीरज के साथ ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ। आत्मरक्षा हेतु रिवॉल्वर के आवेदन के लिए एप्लीकेशन दी थी सन 2008 में। तब से और आज 2012 हो गया, 2-3 नियम बदल चुके हैं। मैंने चक्कर लगा के मैं परेशान हो गया हूँ। सिटीजन चार्टर के मुताबिक 3 महीने के अंदर निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक मेरे लाइसेंस का कोई निस्तारण नहीं हुआ। इस बीच नवंबर 2011 में यूपी में सिटीजन चार्टर लागू हुआ। नीरज को लगा कि बस अब तो उन्हें आर्म लाइसेंस मिल ही जाएगा। उन्होंने नवंबर 2011 में फिर से डीएम दफ्तर में आवेदन दिया। थाने से रिपोर्ट मांगी गई। थाने से 20 दिन के भीतर जाने वाली रिपोर्ट डीएम दफ्तर में करीब 90 दिनों में पहुंची। डीएम ऑफिस में नीरज की फाइल 4 महीने तक धूल फांकती रही। इस बीच विधानसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई, नई सरकार भी बनी। कुछ दिन बाद डीएम दफ्तर से उनका लाइसेंस भी बन गया। लाइसेंस तो बन गया, लेकिन जब देने की बात आई तो देखिए और सुनिए इन्हें क्या कहा गया। लेकिन जब मैं अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास गया तो वो मुझसे कहता है कि आपको राइफल क्लब में पैसा जमा करना पड़ेगा 25,000 रुपये। अब आप बताइए कि लाइसेंस लेना आत्मरक्षा हेतु कोई सजा या गुनाह तो है नहीं। सजा या गुनाह नहीं है ना कि मैं 25,000 50,000 जमा करूं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कानून तो बन गया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सिटीजन चार्टर भी आ गया, लेकिन इसे लागू करने में जो कोताही कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो लखनऊ में सिटीजन चार्टर हुआ फेल। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। इससे पहले हमने आपको अजमेर के बारे में बताया, वहां भी सिटीजन चार्टर सही तरह से काम नहीं कर रहा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो बताना हम ये कार्यक्रम के माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो 2 जगह हमने आपको दिखाई हैं अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन जनता के लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के माध्यम से वो नहीं हो रही है। ये है इस कार्यक्रम का मकसद। हम अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सिटीजन चार्टर ही नहीं, लोक सेवाओं की गारंटी का कानून भी लागू है, जिसके तहत 9 विभागों की 23 सेवाओं को रखा गया है। तय सीमा में काम नहीं होने पर कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती का भी प्रावधान है। मगर तस्वीर बदली नहीं है। उज्जैन में जनता तो परेशान हो ही रही है। जनता के प्रतिनिधि और पार्षदों को भी एबीपी न्यूज ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते देखा। ये है उज्जैन के पार्षद जितेंद्र तिनकर। जितेंद्र दूसरी बार पार्षद बने हैं। सुबह से ही उनके घर मिलने जुलने वालों की भीड़ हो जाती है। इनमें ज्यादातर वो होते हैं जिन्हें सरकारी दफ्तरों से छोटे बड़े काम होते हैं। जब ये परेशान हो जाते हैं तब जाकर पार्षद का दरवाजा खटखटाते हैं। पर जो दूसरों की मदद करने के लिए मौजूद रहता हो, जब उसी का काम ना हो रहा हो तो फिर क्या कहेंगे? पार्षद जितेंद्र खुद ही परेशान है। उन्हें अपने बेटे बेटी और भतीजे का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। 2 महीने पहले दफ्तर में आवेदन दिया था, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 1.5 माह से मेरे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे चुके हैं और अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल रहा। क्योंकि मेरा भी बना हुआ पूर्व में, मेरे भाई का, मेरे पिताजी का, और मेरे पिताजी से लगा के मेरे दादाजी का जन्म यहीं हुआ हो। उनके पास 90 साल के रिकॉर्ड है। समाधान ऑनलाइन के अंदर केवल 30 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनाने की अवधि है और 1.5 माह से मैं चक्कर काट रहा हूँ। न तो पटवारी मिलते हैं, न तहसीलदार मिलते हैं, और जो इनके दलाल है वो घर आके 2,000 रुपये की मांग करते हैं। जितेंद्र अपने घर आने वालों की शिकायत सुनने के बाद उज्जैन के कोठी पैलेस आते हैं, जहां पर जिले के सारे सरकारी दफ्तर एक साथ काम करते हैं। जितेंद्र उस समाधान काउंटर पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपना आवेदन दिया था, मगर एक बार फिर उन्हें जाति प्रमाण पत्र तैयार नहीं मिला। अभी भी उन्होंने बोला कि आपके क्षेत्र के में पटवारी आएंगे और जो जिस संबंधित वार्ड है उस वार्ड के अंदर पटवारी जांच करेंगे, उसके बाद आपका समाधान होगा।
समाधान के इस काउंटर पर परेशान हो रहे जितेंद्र अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें जाति प्रमाण पत्र मांगते हुए 1 साल होने को आ रहा है। गौर कीजिए, समय सीमा है अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की 15 दिन और अस्थायी की 1 महीने। मेरे न तो लड़कों के प्रमाण पत्र मिले हैं और न उनके लड़के लड़कियों के मिले हैं। मैं खुद परेशान होकर के परेशान भी पड़ा हुआ हूँ। मैं इतने दिन हो गए, आता हूँ चले जाता हूँ, रोजाना एक कोठी के चक्कर लगाने का ये काम हो गया अब तो। उज्जैन के इस कोठी पैलेस में जगह जगह सरकारी कामकाज की सीमा तय होने की होर्डिंग्स टंगी हुई है, जिसमें सरकार गर्व से कहती दिखती है कि सारे काम जल्दी होंगे, तयशुदा समय में होंगे। इनको टाइम पर है तो एसडीएम लोगों को निर्देश है कलेक्टर मैडम के कि टाइम पर इनको जारी करें और टाइम पर जारी किए जाते हैं। सिटीजन चार्टर हो या लोक सेवाओं की गारंटी का कानून, नियम कानूनों की कमी नहीं है। कमी है तो इन कानूनों में निकाल ली जाती है। जब तक सरकारी बाबू को इन कानूनों का खौफ नहीं होगा, जनता परेशान होती रहेगी। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आपने देखा कि वहां भी सिटीजन चार्टर का सही तरह से पालन नहीं हो रहा। लोगों को बिना रिश्वत दिए तय वक्त में सेवाएं मिले, ये सिटीजन चार्टर का मकसद था। ज्यादातर राज्यों में सिटीजन चार्टर का फायदा होता नहीं दिख रहा। गुजरात में तरक्की के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सिटीजन चार्टर के तहत सब कुछ तय है, लेकिन साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की रिनीक्षा पटेल ने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप की जो अर्जी दी थी, उस पर उसके 3rd ईयर में पहुंच जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सूरत के साउथ गुजरात विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही ये है रिनीक्षा। पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए कमजोर वर्ग के छात्रों को दी जाती है छात्रवृत्ति। रिनीक्षा जब फर्स्ट ईयर में थी तब इन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया। रिनीक्षा अब 3rd ईयर में पहुंच गई है, लेकिन छात्रवृत्ति के इनके आवेदन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। नियमों के तहत छात्रवृत्ति के आवेदन पर सुनवाई 3 महीने के अंदर करनी होती है, पर रिनीक्षा की समस्या को सुनने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। सभी लोगों को मिली पर मुझे नहीं मिला। कितने परेशान हुई आप इस प्रकार से? बहुत। क्या बोलते हैं कॉलेज वाले, क्या बोलते हैं? क्या 2 दिन के बाद वो मिल जाएगी ऐसा बोलते हैं, फिर जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं है। ये यूनिवर्सिटी हमारे एफिलिएटेड सभी कॉलेज को बिल्कुल पत्र के रूप में एक नियम बनाकर उनको ये बात हम लोग दे देते हैं कि ये इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए, और हमारे यूनिवर्सिटी के सभी प्रिंसिपल वो बात को फॉलो करते हैं। गुजरात के बाद अब बात बिहार की, जहां नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में सिटीजन चार्टर को सेवा का अधिकार कानून कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून का आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। एबीपी न्यूज ने पाया कि काम कोई भी हो, दफ्तर के चक्कर आम लोगों को महीनों लगाने पड़ रहे हैं। बिहार के जहानाबाद का आरटीएस कार्यालय दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ दफ्तर के काउंटर बंद हैं। बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इन्हीं में से एक है मोहम्मद जाकिर अंसारी। जमीन अपने नाम कराने के लिए 9 महीने पहले इन्होंने अर्जी दी थी, लेकिन इनकी अर्जी बाबुओं के टेबल पर अभी भी धूल फांक रही है। कागज दिए हुए कम से कम 9 महीना हो गए और उसके बाद धौलाते धौलाते एकदम जो है कि हम लोग को परेशान कर दिया। जब भी जाते हैं तो कर्मचारी को पाते नहीं, ताला लॉक रहता है। जाति और आय प्रमाण पत्र के दफ्तर में भी हाल बेहद बुरा है। मिलिए हरीश कुमार से। जाति और आवास प्रमाण पत्र इन्हें 14 जून को ही मिल जाना चाहिए था, पर जुलाई का महीना खत्म हो रहा है और इनका काम अभी तक नहीं हुआ। 30 जुलाई हो रहा है, फिर भी नहीं मिला। कल 21 मंडे और मंगलवार को आई। कानून का कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ न हुआ है न होगा, हमारे को उम्मीद यही है। जाकिर और हरीश जैसे सैकड़ों लोग परेशान हैं और सरकारी अधिकारी के पास वही रटा रटाया जवाब है।
तो बिहार में भी सिटीजन चार्टर कानून का पालन होता नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। सिटीजन चार्टर महाराष्ट्र में भी लागू है और यहाँ की हकीकत भी वैसी ही है जैसी बाकी राज्यों की। ऊपर से बहाना मिल गया है कि हाल ही में सचिवालय में आग लग गई। मुंबई के रहने वाले जीए शेट्टी और एके अहोरे 4 साल लग गए इनकी फाइल को मंत्रालय पहुंचने में। फाइल पहुंच भी गई तो आज इनकी वही हालत है जो 4 साल पहले थी। एक संस्था के लिए जमीन का आवंटन चाहते हैं जीए शेट्टी। दफ्तरों की टेबल का चक्कर लगाते हुए इनकी फाइल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यालय पहुंची और फिर वहां से फाइल को राजस्व विभाग के दफ्तर में भेज दिया गया। लेकिन सालों चक्कर मारकर मंत्रालय तक पहुंची इनकी फाइल 21 जून को मंत्रालय अग्निकांड में खाक हो गई। आग लगी उसके लिए हमको बहुत बड़े शौक बैठा है। 4 बजे से हम इधर खेटे, हमारे कुछ काम नहीं होता, इसलिए हमको बहुत शौक लगा। तो आपको किसी ने बताया कि कितने दिनों में काम होगा? नहीं। आग के वजह से इसमें अपना फाइल कहाँ गया ये हमें बहुत दुख है। अभी हमें जानकारी के लिए आज मंत्रालय में जा रहा हूँ, बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि फाइल कहाँ है करके। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सिटीजन चार्टर का कानून बना। बाकी राज्यों की तरह सिटीजन चार्टर महाराष्ट्र में भी लागू हो गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही। जीए शेट्टी का कहना है कि अगर सिटीजन चार्टर के मुताबिक तयशुदा समय के भीतर इनका काम हो गया होता तो इनकी फाइल मंत्रालय अग्निकांड में खाक नहीं हुई होती। अन्ना हजारे ने मांग की तो महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में सिटीजन चार्टर लागू होगा। अब इस घोषणा को महीने बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय में सिटीजन चार्टर का नामो निशान नजर नहीं आता। आम आदमी हजारों की संख्या में अपना काम लेकर मंत्रालय पहुंचता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता कि आखिरकार कितने दिनों में उसका काम हो पाएगा या नहीं भी होगा। और अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। टीम अन्ना के अनशन से पहले सरकार के वादे की सबसे बड़ी पड़ताल एबीपी न्यूज ने देश की राजधानी दिल्ली में भी की। दिल्ली में राज्य की सरकार भी है और केंद्र की भी। दिल्ली में ही अन्ना का आंदोलन हुआ, पर एमसीडी दफ्तर की सच्चाई कुछ और ही कहती है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन का एमसीडी का दफ्तर। राजेश कुमार शर्मा का वक्त इन दिनों इसी दफ्तर का चक्कर लगाने में गुजरता है। राजेश अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने एमसीडी दफ्तर आए थे। राजेश को जो जन्म प्रमाण पत्र 7 दिन में मिलना चाहिए था, वो उन्हें 21 दिन में मिला। राजेश की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो जन्म प्रमाण पत्र इन्हें दिया गया, उससे इनके बेटे का ही नाम गायब था। काम तो मेरा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। मैं आया था बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लेने के लिए, और इसमें स्टार्टिंग में जब मैं फॉर्म सबमिट करने गया था यहाँ पर, तो मुझसे कहा गया था कि 20-25 दिन बाद ही आपको मिल पाएगा। और अब मैं लेने आया हूँ तो अब ये बोलते हैं कि नाम ऐड कराने के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो और पूरी करनी पड़ेंगी। राजेश कुमार जैसी ही परेशानी दिल्ली के प्रमोद यादव की है। प्रमोद के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में ना ही बच्चे का नाम ठीक से लिखा है और ना ही बच्चे के पिता का। सुधार के लिए राजेश को दोबारा अर्जी देनी पड़ी। जो काम राजेश का 7 दिन में होना था, उसमें लग गए 21 दिन। नेम एडिशन और करेक्शन के लिए आया हुआ था, तो 21 डेज बताया है जिसके लिए। उसके लिए आपको पता है ये काम कितने दिन में होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट यहाँ लागू है। अभी बोर्ड पे देखा था, उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि हाँ, देखा था तो 15 डेज है। आपने पूछा नहीं कि 21 दिन क्यों बता रहे हैं जब 15 दिन में काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। वो उन्होंने बोल दिया 21 दिन है तो 21 दिन ही बता दिया। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में सिटीजन चार्टर की सच्चाई के गवाह हैं राजेश और प्रमोद। एमसीडी के दफ्तर में हर रोज आपको राजेश और प्रमोद जैसे लोग मिल जाएंगे।
तो ये था राजधानी दिल्ली का हाल। लोगों को बिना रिश्वत दिए तय वक्त में सेवाएं मिले, ये सिटीजन चार्टर का मकसद था। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सिटीजन चार्टर पर अमल नहीं हो रहा। एबीपी न्यूज को कुछ शहर ऐसे भी मिले जहां चार्टर को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है अमृतसर, जहां लोग समय पर काम होने से खुश हैं। ये है अमृतसर के गुरमुख सिंह और आनंद शर्मा। गुरमुख अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के पास अपनी दुकान चलाते हैं, जबकि आनंद शर्मा रिटायर्ड शिक्षक हैं। इन दोनों ने अमृतसर के डीटीओ दफ्तर में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। डीटीओ दफ्तर के काम करने के पुराने तरीके को देखते हुए इन्हें यही लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे, लेकिन हैरानी इन्हें तब हुई जब 15 दिनों के भीतर ही इनका काम हो गया। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया था लर्निंग के लिए, जो मुझे 15 दिन के भीतर मिल गया। इसके बाद थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई है जो रोडवेज के दफ्तर में पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि लोगों के सभी काम सिटीजन चार्टर के तयशुदा समय के भीतर पूरे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डीटीओ विभाग सिटीजन चार्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागरूकता बढ़ा रहा है। तो पंजाब में अकाली दल की सरकार है और देखा हमने वहां की किस तरह से सिटीजन चार्टर का पालन हो रहा है। लोग सेवाओं से खुश हैं। एबीपी न्यूज ने हरियाणा के रोहतक में भी सिटीजन चार्टर पर सही तरीके से काम होते हुए पाया। लोगों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनने और मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जा रही है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है लाजवंती। लाजवंती सरकारी वॉलीबॉल कोच हैं। इनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई थी। लाजवंती ने अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 11 जुलाई 2012 को आवेदन दिया था। सोचा भी नहीं था कि 2-3 महीने से पहले इनका काम होगा, लेकिन तब इनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा जब 4 दिन के भीतर ही इनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लाइसेंस बनने की जानकारी दी गई थी। लाजवंती का काम समय पर इसलिए हुआ क्योंकि सिटीजन चार्टर को ईमानदारी से लागू करने की सरकारी महकमे में कोशिश की गई। मैं यहाँ पे अपने लाइसेंस कलेक्ट करने आई थी। मुझे आते ही फटाफट लाइसेंस रिन्यूअल की मतलब मैसेज मिला, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मतलब इतना जल्दी काम हो रहा है। पहले हफ्ते 15-15 दिन घूमना पड़ता था। सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद सरकारी दफ्तर में बदले हुए माहौल का लाजवंती से भी बेहतर अनुभव रहा उनकी 18 साल की बेटी स्मृति वशिष्ठ का। स्मृति का इसी साल आईआईटी रुड़की में चयन हुआ है। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए इन्होंने 17 जुलाई को आवेदन दिया था और अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को इनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपका लाइसेंस तैयार है, आप इसे ले जा सकते हैं। इस बार मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने गियर वाले व्हीकल्स के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाया है। लास्ट टाइम 2 साल पहले जब मैं 16 की थी तो मैंने विदाउट गियर वाले व्हीकल्स के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई उसे कलेक्ट करने में। ऑलमोस्ट उसमें 1-1.5 महीना लग गया था लेते लेते, काफ़ी परेशानी हुई। बट इस बार मैं परसों ही गई थी अप्लाई करने के लिए। उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था, बट आज ही SMS आया पहले कि आपका लाइसेंस तैयार हो गया और आप ले जा सकते हैं, तो आज मैंने कलेक्ट कर लिया। रोहतक ड्राइविंग लाइसेंस विभाग में काम करने वाले जसबीर सिंह बताते हैं कि हर विभाग में सिटीजन चार्टर लागू किया गया है और बाकायदा जरूरी कागजातों और लाइसेंस फीस लेकर तयशुदा समय में काम को खत्म कर दिया जाता है। हम डेली की डेली मैसेज कर देते हैं सर। जैसे आज हमने रिसिप्ट काटी है तो उसकी रिसिप्ट की बाकायदा मैसेज आता है उनके पास कि भी आपकी इतनी फीस लगी है, और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर हम उसका रेडी का भी मैसेज अगले को कर देते हैं कि आप अपना लाइसेंस ले जा सकते हैं। हरियाणा के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सिटीजन चार्टर को जम्मू और कश्मीर लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 कहा जाता है। राज्य के कुछ विभागों में बड़े ही अच्छे ढंग से इसे लागू किया गया है। जम्मू नगर निगम में जिस दस्तावेज के लिए 1 महीने का समय तय किया गया है, वहां काम सिर्फ 2-3 दिन में ही हो रहे हैं।
जम्मू के अखनूर सेक्टर के कोटगढ़ी इलाके में रहने वाले ये हैं बलविंदर कुमार। पेशे से दुकानदार बलविंदर कुमार के घर पिछले महीने एक बेटे ने जन्म लिया। बलविंदर अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इस साल 16 जुलाई को जम्मू नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। आवेदन देने के ठीक 3 दिन बाद ही बलविंदर को उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल गया। 1 साल पहले बलविंदर के बड़े भाई के घर भी बच्चा हुआ था और तब परिवार को उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के दर्जनों चक्कर लगाने पड़े थे। जम्मू के इस दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा है जिसमें साफ लिखा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर बन जाना चाहिए और सरकारी महकमा अपने इस दावे पर खरा भी उतर रहा है। आप यहाँ किस लिए आए थे, कहाँ से आए थे? और यहाँ मैं आया हूँ अखनूर से, ठीक है। बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट बनाना था इसलिए आया हूँ। तो मैं आया था कल, परसों दिया था इनको, ठीक है। परसों दिया था तो इन्होंने बोला मेरे को कल आना। कल मैं आ नहीं सका, आज आया हूँ। तो अब आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए कितना फायदेमंद है ये जो नया असूल बना है कि आपको जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाए? सर ठीक है, जल्दी मिल जाए, ठीक है। पहले चक्कर लगते थे बहुत, अभी ठीक है, अभी 1-2 दिन में मिल जाता है। जम्मू नगर निगम के आयुक्त का दावा है कि नगर निगम में जम्मू और कश्मीर लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 पूरी तरह लागू है। इसके तहत लोगों को जन्म और मरण प्रमाण पत्र के साथ साथ घर और दुकान के नक्शे तय समय सीमा से पहले ही मिल जाते हैं। उन्हीं केसेस में डिले होती है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो, तब भी हम उनको कन्वे करते हैं आपकी ये एनओसी नहीं आई है या आपका ये डॉक्यूमेंट कम है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी होगी तभी हम उसको पेंडिंग करते हैं, नहीं तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट हों तो महीने में 3-4 बार हम वोका मीटिंग करते हैं और बहुत उसी वक्त एज पर बिल्डिंग बाय लॉज हम उनको परमिशन। तो आपने देखा कि सिटीजन चार्टर को लेकर एबीपी न्यूज ने 10 राज्यों में की पड़ताल, जहां कुछ राज्यों में सिटीजन चार्टर का पालन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सिटीजन चार्टर का पालन हो रहा है और लोग जिस तरह की सेवाएं मिल रही हैं उससे खुश हैं।